पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम के कुछ टॉपिक्स को देखा और आज हम लोग कवर करेंगे बीसीसी 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के कुछ टॉपिक। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोग का कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने दिया है। इसे ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने दिया है। देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो इंट्रोडक्शन में आपके आएंगे। द कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग इज अ ग्रेट रिसर्च ऑफ साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम का एक रिसर्च है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड साइकोलॉजी में। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लूम टेक्सोनॉमी। इट्स हाईलाइट 6 लेवल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, दैट इज रिमेम्बरिंग टू क्रिएटिंग। इसमें बेंजामिन ब्लूम ने 6 लेवल के बारे में डिस्कशन किया है, जो कि हम लोग का लोवेस्ट से शुरू होकर के हाईएस्ट तक जाता है। और इसमें शुरुआत होता है हम लोग का रिमेम्बरिंग से, जब हम लोग किसी चीज़ को याद करना शुरू करते हैं उससे, और फिर ये ख़त्म हो जाता है जाकर के क्रिएटिंग पे। और इसी को हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया है, जिसमें सबसे नीचे या बेस कह सकते हैं आपका, उसमें रिमेम्बरिंग है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है, तीसरे पे अप्लाइंग है, चौथे पे एनालाइजिंग है, पाँचवें पे इवेलुएटिंग है, और लास्ट में हम लोग का क्रिएटिंग है। इसे समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। इसे ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है remembering. This is the first level out of the 6 level. This refers recall and remembering of concept to the development of the mental development. Remembering helps to develop new concept and send them to the permanent memory of learner. ये जो रिमेम्बरिंग है बच्चों को नए कॉन्सेप्ट को समझने में और उसे तैयार करने में मदद करता है, और जो भी चीज़ हम लोग सीखते हैं उसे परमानेंट मेमोरी में भेजता है रिमेम्बर करने के बाद। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग का है अंडरस्टैंडिंग, है ना। दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस। इन दिस स्टेप लर्नर डेवलप्स द अंडरस्टैंडिंग बाय कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स दे रिमेंबर इन द प्रीवियस लेवल। देखिए, पहले लेवल जो रिमेंबरिंग था उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर वो लर्न करके परमानेंट मेमोरी में भेज देता है तो उससे क्या होता है, लर्नर के माइंड में एक आइडिया क्रिएट हो जाता है, और जिससे वो क्या करते हैं, अपना एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लेते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के मदद से। उसके बाद हम लोग का थर्ड है अप्लाइंग। नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे। दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। इन दिस लेवल लर्नर आर एबल टू अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट दे लर्न ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग। इसमें क्या करते हैं, जो वो कॉन्सेप्ट नया सीखे हैं, जब भी वो अपने लाइफ में या अपने एकेडमिक्स के टाइम में कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करके रखे हुए हैं वो उसे अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग दे नो द राइट सिचुएशन ऑन देयर प्रॉब्लम एंड यूज द राइट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे टी आपका छूट गया, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट विच इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन situation. This also helps to overcome the various hurdle come in their success or the goal. तो ऐसे इसे समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, जितना उनका समझदारी डेवलप करता है लर्नर का, जो भी टफ सिचुएशन या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है पढ़ते समय या लाइफ में, वो अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं, और मदद अपने कॉन्सेप्ट के मदद से उस सिचुएशन से निकलने का कोशिश करते हैं, ओवरकम करने का कोशिश करते हैं, और जो भी रुकावट आते हैं, हर्डल आते हैं, उसे पार करने का कोशिश करते हैं, जो कि उनके सक्सेस के बीच में आ रहा होता है ना। लास्ट 4 हम लोग का है एनालाइजिंग। दिस इज द फोर्थ लेवल ऑफ कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग। In this step, the learner try to check their concept of idea which they develops by previous step. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लर्नर ट्राई करते हैं क्या करने का, चेक करते हैं कि जो वो आइडिया सीखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, पिछले टॉपिक में हम लोग देखे कि जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी फेस होता है, तो वो उसे चेक करेंगे कि क्या वो जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं अपने माइंड में वो सही है या नहीं है, जो आइडिया वो लगा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट वो लगा रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो सही है कि नहीं। At this level they also able to know their strength and weakness. जब यहाँ पे बच्चे पहुँच जाते हैं तो उन्हें अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में पता होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, अपने वीकनेस को दूर करते हैं।
एंड द एरिया ऑफ देयर प्रॉब्लमेटिक फील्ड। जो एरिया, मतलब अगर आप मैथ बना रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा जब भी आप डिफ़िकल्टी फेस करेंगे किसी भी सेक्शन में तो आपको उसे दूर कर लेना है। और इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, जब भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्हें कहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रहा है और इससे वो क्या करते हैं, उसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आफ्टर द सेल्फ एनालाइजिंग, जब वो खुद को एनालाइज करते हैं कहाँ उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रहा है, दे नो व्हाट एंड हाउ कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स। अब इतना कर लेने के बाद उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे खुद को इम्प्रूव करके अपने कमजोरियों को दूर करना है, ख़त्म करना है। दिस डेवलप्स देयर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड मेक देम मेंटली स्ट्रांग। और ये क्या उनको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने बारे में, उस लर्नर को खुद के बारे में समझने में मदद करता है। और इसके वजह से वो बच्चा क्या होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है। जैसे कोई भी पर्सन अगर धीरे धीरे करके अपने सारे कमियों को दूर करते जाए तो मेंटली और उनका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। वो लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव कर सकते हैं काफ़ी इजीली। एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द चेंजेस इफ़ दे नॉट डोंट ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद है हम लोग का 5th नंबर में इवेल्युएटिंग। ठीक है, दिस इज द 5th लेवल ऑफ कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग। इन दिस स्टेप लर्नर कैलकुलेट एंड चेक देयर रिजल्ट आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड दैट दे लर्न फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं जो कि पहले स्टेप में सीखे होते हैं। इस स्टेप में लर्नर कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं अपने प्रीवियस स्टेप को जो कि उन्होंने सीखा है पहले के ऊपर के स्टेप्स में। इन दिस स्टेप दे गेट क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड यूटिलाइज द राइट एंड रॉन्ग। यहाँ पे उनको क्लैरिटी हो जाता है। अगर वो कोई कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है वो सही है या रॉन्ग है। मतलब जो अपने एनालाइज करते हैं, पेपर को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। अगर सॉल्व कर पाते हैं सही से, उनका डिफ़िकल्टी को दूर कर पाता है तो जो वो कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं वो सही है। अगर नहीं कर पाता है तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, रॉन्ग है। और उसे इरेज करके बच्चे फिर से अपना अलग लेवल से या अलग तरीके से फिर से डेवलप करने का कोशिश करते हैं। दिस लेवल प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिटेक्ट। ये जो लेवल है वो क्या मौका देता है, क्या करने का, डिटेक्ट करने का, पहचानने का। द मिस्टेक दे डन एंड करेक्ट देम। जो वो गलतियां कर रहे हैं उन्हें पहचानने का और उन्हें सुधारने का। और सबसे लास्ट में हम लोग का है क्रिएटिंग। दिस इज द 6th एंड द फाइनल स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग। इन दिस स्टेप लर्नर क्रिएट और डेवलप्स अ न्यू कॉन्सेप्ट बाय द वेरियस प्रीवियस स्टेप दैट दे लर्न। यहाँ पे बताया गया है कि ये 6 लेवल और सबसे लास्ट का लेवल है। इस लेवल में या इस स्टेप में बच्चे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और डेवलप करते हैं न्यू स्टेप। अगर देखिए, अगर पहले का उनका कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो या गड़बड़ हो तो उसे ख़त्म करके वो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जो कि उनको राइट आंसर तक ले जाए, है ना। बाय द वेरियस प्रीवियस स्टेप दैट दे लर्न। पहले से जो भी वो सीख चुके होते हैं उसके मदद से वो क्या करते हैं, नए कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं। बिफोर द क्रिएटिंग ऑफ एनी आइडिया इट गोज थ्रू वेरियस लेवल टू चेक देयर वैलिडिटी। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, वो कैसे मिस्टेक होता है कहाँ पे, तो जब भी अब वो नया कोई आइडिया क्रिएट करेंगे तो उसको अलग अलग लेवल पर ले जा करके उसे चेक करेंगे कि ये जो नया आइडिया वो डेवलप कर रहे हैं या जो नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। द न्यू क्रिएटेड आइडिया हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट। जो नया आइडिया बच्चे डेवलप करेंगे वो नए कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में बच्चों को मदद करेगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, एंड ऑल्सो हेल्प टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम फेस इन देयर लाइफ। और ये उनके लाइफ के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद करेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूजन दे करके इसे ख़त्म कर देंगे। कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, ये जटिल प्रोसेस है जिसमें हम लोग देख चुके हैं काफ़ी स्टेप्स होते हैं, विच इंक्लूड दैट द एक्ट ऑफ थिंकिंग। इसमें हम लोग को थिंकिंग करना होता है। इंटरनल विश, अंदर से जो आपका इच्छा है उससे भी आपको लड़ना होता है। उसके बाद सेंसिबल एक्टिविटी, इसमें कुछ कुछ एक्टिविटी है जो कि दिमाग से जुड़ा हुआ है ना। सेंसिबल एक्टिविटी इट हेल्प्स इन द मेंटल डेवलपमेंट। ये बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट में मदद करता है ऑफ द चिल्ड्रन एंड डेवलप्स द एबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम दैट दे फेस। और यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से अगर माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है तो जो भी कॉन्सेप्ट वो डेवलप करते हैं वो उनके प्रॉब्लम को फेस करने में, उससे पार करने में मदद करता है।
मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं।